हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। सूत जी ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा, तुझे ऐसा क्या कष्ट है जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का दुख हो तो इसका कारण केवल यही है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत उत्पन्न हो गए हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है। कलयुग के लोग दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करते हैं तथा उन्होंने अपने पुत्र का पालन करना इस विचार से छोड़ दिया है कि तरुण हो जाने पर वह उनसे झगड़ा करने लगेगा। ब्राह्मण वेद पढ़ने में आलस्य कर उठते हैं तथा शूद्र वेद पुराणों को पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्षत्रियों ने भी प्रजा की रक्षा करना छोड़ दिया है। राजाओं ने प्रजा से दोनों फसलों का लगान लेना आरंभ कर दिया है। यदि लगान शेष रह जाता है तो वे उसे वसूल करने के लिए प्रजा को बहुत तंग करते हैं। यदि तू इस कारण रो रही है कि तुझ पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्याम सुंदर अब गोलोक को सिधार गए हैं, अतः कलयुग के राजा अधर्मी होकर तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तू अपने मन का हाल मुझसे कह। बेल की यह बात सुनकर गौ ने कहा, तुम सब बातों को जानते हुए भी मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया रूपी तुम्हारे 3 पांव टूट गए हैं, केवल एक सत्य का पांव रह गया है, उसी कारण मैं भी रो रही हूँ। धर्म तथा दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्य ने दया, धर्म तथा क्षमा को छोड़ दिया है, तब वह परमेश्वर को किस प्रकार पहचान सकेगा? वह यह भी नहीं जान सकेगा कि धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि हमारा मन संसार से विरक्त नहीं होता। उसका कारण यही है कि बिना ज्ञान प्राप्त हुए यह अत्यंत दुष्कर है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों तथा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने पर इन सबको दुख प्राप्त होगा। मैं रोती इसलिए भी हूँ कि वृंदावन बिहारी आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी, जो अपने चरण कमलों द्वारा मेरे ऊपर शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्ह बनाया करते थे, अब बैकुंठ लोक को पधार गए हैं। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे उन श्री मुरली मनोहर के अंतर्ध्यान हो जाने का दुख न हुआ हो? भगवान श्याम सुंदर ने जो गुण थे उन्हें मैं तुमसे कहती हूँ। वे गुण ये हैं: सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य धारण करना, क्षमाशील रहना, संसारी माया मोह से विरक्त होना, ईश्वर जो कुछ दे उसी में संतोष प्राप्त करना, मधुर वचन बोलना, मन तथा इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटे बड़ों का समान मानकर किसी का निरादर न करना, किसी के दुर्वचन सुनकर बुरा न मानना, किसी कार्य में शीघ्रता न करना, सुनी हुई बात को स्मरण रखना, अपने कहे हुए वचन को कभी भी न भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना, मन में वैराग्य धारण करना, धन का अभिमान न करना, अधिक बलशाली होने पर भी निर्भिमान बने रहना, सबसे श्रेष्ठ होना, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता बनना, पराये दुख को देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव करना, किसी से भय न मानना, यदि कोई अपना दुख कहे तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना, भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की बात जानना, अपने हृदय का भाव किसी के सामने प्रकट न कर समुद्र के समान गंभीर बने रहना, धर्म तथा वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कृति अर्जित करना जिससे सब लोग भला कहें, सीलवान कहें, किसी प्राणी को दुख न पहुंचाना, दीनों की इच्छा को पूर्ण करना, जगदीश्वर का ध्यान धरते रहना, तीनों लोकों में अपने से अधिक बलवान किसी को न समझना, साधु, ब्राह्मण एवं संतों का स्वागत सत्कार करना तथा परोपकार में रत रहना। हे बेल रूपी धर्म, भगवान श्याम सुंदर में यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान थे, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। जिस समय मैं उनका स्मरण करती हूँ उस समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण देवता तथा संसारी जीव कठिन जप तप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल वन को त्याग कर सदैव उन्हीं भगवान मुरली मनोहर की सेवा में संलग्न रहती है।
उन्हीं श्याम सुंदर की दासी मैं भी हूँ। जिस समय द्वापर युग के अंत में तुम्हारे 2 पांव टूट गए थे तथा मैं कंस आदि राजाओं द्वारा अधर्म किए जाने के कारण अत्यंत दुखी हो गई थी, उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार ग्रहण कर मेरा तथा तुम्हारा शोक दूर किया था तथा अपनी परम पावन कृति को संपूर्ण विश्व में फैलाया था। इस प्रकार गाय रूपी पृथ्वी धर्म रूपी बैल से बात कर रही थी तथा राजा परीक्षित छिप कर खड़े हुए उन्हें सुन रहे थे। हरे कृष्ण।